हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन ज़ेर खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर दे ये ज़ेरे खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए इश्क माम पंछी कहलाएंगे नबी नबी कह के मदीना उड़ जाए। लेकिन सब जिंदा हो गए, सब जिंदा हो गए, हो गए ना जिंदा। हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात, अभी हो जाएंगे जिंदा। गौसे आजम सरकार जब मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, हम उनके गुलाम में कम से कम जिंदों में जान तो डाल सकते हैं ना, कम है ना, और एनर्जी आ सकती है आप लोगों में। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इतना ही वॉल्यूम है बस। अरे कल लड़ाई होने वाली है, जो वॉल्यूम बचा के रखे हो। हमसे पूछो ना, कंटिन्यू सुबह 3-4 मस्जिदों में तकरीर करके आ रहा हूँ। एवरी डे आई एम डूइंग हार्ड वर्किंग वेरी मच, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा देख रहे हैं आप, चेहरा देख थकान वाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ, 4 मस्जिदों में एक दिन में तकरीर करता हूँ, और 4 मस्जिद में तकरीर करना, उनको समझाना, मोटिवेशन देना, उनको डायरेक्शन देना, प्रोजेक्ट समझाना, प्लान समझाना। उसके बाद कौम व मिल्लत और मुल्क की फलाह के लिए बहुत जबरदस्त प्लान बताता हूँ। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक बोलता हूँ कंटिन्यू, लेकिन नहीं थकता हूँ क्योंकि मैं काम हुजूर का कर रहा हूँ। अब आप बचा के मत रखो, जरा हाथ उठा के इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला। अभी भी एक आदमी ऐसा बैठा, एक आदमी ऐसा बैठा, अभी तक नहीं बोला, अभी तक नहीं। मैं देख ला, आखिरी बार चेक कर रहा हूँ, आखिरी बार देखो मत कि देखो मत देखो। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बस लास्ट चांस है। या अल्लाह करम कर दे, बोल बेटे इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। अल्लाह तेरा शुक्र है, बोल गया। कहाँ देख रहे हो आप? इधर ही को देखो सामने। हाँ, समाज फरमाए, समाज फरमाए। देखे 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 तैबा नगर का हम हैं कबूतर, हम हैं कबूतर। मीनारो गुंबद हमारा तो है घर, हमारा तो है घर। रोज़े का फेरा लगाएंगे, रोज़े का फेरा लगाएंगे। नबी 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 कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। और एक शेर आपने सुना होगा, जब 1995 का कलाम पढ़ रहा हूँ चचा जान, जब कैसेटें बहुत कम मिलती थी, जब यूट्यूब का कोई तसव्वुर नहीं था, ये बड़े बड़े छप्पर हाथ में नहीं थे, समझ रहे हैं आप? उस वक्त में मस्जिद के मीनार से आवाज आती थी, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। आका के गांव में खजूरों की छांव में, खजूरों की छांव में वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। पेश कर रहा हूं, आका के गांव में खजूरों की छांव में, खजूरों की छांव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, छोटा सा रिसालत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब अब्दुल्लाह मिसबाही।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबल्लिग सुन्नियत नाशर मसलक के आला हजरत हक़ व सदाक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसील तौसीफ रज़ा साहब क़िबला संभली बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन उम्मत को मोटिवेशन डायरेक्शन देने वाली शख्सियत और बड़ी फ़ाल। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब मेरी अंदर और ताकत आ गई और एनर्जी आ गई क्योंकि दुआएं और बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाऊं? नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। आका के गाँव में खजूरों की छाँव में, खजूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे। नबी ना दौड़ा के नबी 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 कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। मतलब आधा पौन घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहा हूं मैं, फुल आवाज से पढ़ रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को अभी वो जो मैं चाह रहा हूं कि लगना चाहिए, वहां गर्दनें कट रही हैं। करबला के मैदान में यहाँ जबान नहीं हिल रही है, हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैंने बिहार, उड़ीसा, कोलकाता जहां जहां भी ये शेर पड़ा, पूरे मजमे में हंगामा हो गया। देखता हूं मेरा इंतकाल हो जाए, लेकिन देखिएगा आज एक एक शख्स का हाथ उठ जाएगा। फरज़ंदे अली गर्दन कटा कर दे। सुभान अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। अब बगैर कहीं लगाया, पहले मेहनत चाहती है कौम, फिर गर्दन कटा कर देखिए नौजवानों, हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन। हाथ उठा के या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन के नाम पे भी हाथ नहीं उठ रहे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन। ज़ेर खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर दे, ये ज़ेर खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए। नारा लगा
जान लगा दो, आप लगा दो, क्या खूबसूरत चेहरा है। अरे अरे बाबा, अरे जबरदस्त जबरदस्त। बच्चा बच्चा है कुरान, बच्चा बच्चा है, नहीं छोड़ो, नहीं पढ़ते हो। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी एक एक शेर पढ़ता हूँ और दादा मियाँ के शान में 2 शेर पढ़ के रुखसत हो रहा हूँ। हजरत बैठे हैं, मुझे 2-4 बातें भी कहनी है आपसे बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन कोई जाएगा नहीं। आपको आपकी वालिदा की मोहब्बत का वास्ता, बस मोहब्बत का वास्ता दिया मैंने, किसकी माँ की मोहब्बत का, कोई जाएगा नहीं। यहीं बैठे रहेंगे। कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब ऐसे उलमा तशरीफ लाए जिनकी बातें हमारे दिलों पे असर करती हैं, ठीक है। और हो सकता है ये जिंदगी का हमारी आखिरी प्रोग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आखिरी प्रोग्राम समझ के हमें बैठना है इंशाअल्लाह ताला। और सुनाओ, सुनाए कि नहीं सुनाए, क्या इरादा है भैया? आर यू रेडी? यस, स्पीक लाउडली सुभान अल्लाह। रब ने पैदा किया, रब ने पैदा किया, रब ने पैदा किया बंदगी के लिए, और सरकार की, और सरकार की पैरवी के लिए। रब ने पैदा किया बंदगी के लिए, और सरकार की पैरवी के लिए। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। रब ने पैदा किया बंदगी के लिए, और सरकार की पैरवी के लिए। है ये पैगाम अख्तर सभी के लिए, है ये पैगाम अख्तर सभी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। जिंदगी है नबी, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्ला, हाथों को उठा के वल्ला 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 वल्ला। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा हाजी साहब, आपकी तवज्जो, मुस्कुरा करके कह दे सुभान अल्लाह। मेरी नस्लों को हासिल ये अजमत रहे, या खुदा उनको वलियों से उल्फत रहे। मेरी नस्लों को हासिल ये अजमत रहे, या खुदा उनको वलियों से उल्फत रहे। ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्ला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत साहिर इस्लाम रसाई रजा मरकजी, रसायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी, उस पर लिख रहा काना आपने, साहिर इस्लाम रसाई रजा मरकजी। चलिए भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे नाम की मॉब लिंचिंग कर दी। बिल्कुल सुन लिया नात ना, अब तो कोई जाएगा नहीं। 2-4 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर हजरत आएंगे इंशाअल्लाह, हजरत की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह हम सब सलातो सलाम पढ़ के जाएंगे। मैं चला जाऊंगा इसलिए कि मुझे खाना खाना है। जाऊं कि नहीं जाऊं उठ के? हाँ, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। देखिए कैमरा ऑन है, तो मुझे कुछ बातें ऐसी करनी है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है आपसे। सुनो सुनो यार, जल्दी जल्दी सुन लो। कलमा शरीफ पढ़िए जरा। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, एक है जान, जिंदगी, और एक है ईमान। अभी मैं आपसे सवाल करूं, ये बताएं मुझे कि जान ज्यादा कीमती है आपकी नजर में या ईमान की ज्यादा कीमत है? तो आप कहेंगे ईमान की ज्यादा कीमत है। तो आप
आप क्या दुनिया का वो जो भी कलमा पढ़ने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, वो ये कहेगा कि जान की कीमत नहीं है मौलाना, जितनी ईमान की कीमत है। जहां बात आ जाए हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, जहां बात आए ईमान बचाने की, तो हमें ऐसी सिचुएशन में ईमान बचाने की तरफ ज्यादा गौर करना चाहिए, ना कि जान बचाने की तरफ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फितने इर्तिदाद जो बड़ी तेजी के साथ अपनी जड़ पसार रहा है, पैर पसार रहा है, फितने इर्तिदाद समझते ना आप, धर्म छोड़ देना, इस्लाम को छोड़ देना, बच्चियां किसी दूसरे मजहब में जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्ची ने धर्म छोड़ दिया? ये आसान चीज है। ए भाई, मैं डांट मार दूंगा, बहुत सख्त भी हूं, ठीक है? अब मेरी बात सुन लो गौर से। मैं झुमाना भी जानता हूं, और फिर सुन लीजिए भाई, पूरे इंडिया में आप इस वक्त वबा फैली हुई, कैंसर से भी ज्यादा भयानक मर्ज है ये, कैंसर से भी ज्यादा भयानक मर्ज है। अरे इंसान बीमार होता है तो उसकी जान जाती है, लेकिन ये इस साजिश में जब बच्ची फंसती है ना, तो उसका ईमान चला जाता है। और एक दो साल से नहीं, ये गैरों की जैसी भी साजिशें नहीं, वो बहुत पुरानी साजिशें हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम जो बच्चियां हमारी जा रही हैं, पहले एक आध खबर सुन लेते थे हम, एक आध खबर सुन ली तो सुन ली, लेकिन आज एक नहीं 10-10, 20-20 खबरें, जब भी व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, तब तक हमें इस तरीके की खबरें मिलती हैं। आज हम फिलिस्तीन के लिए अपनी दुआएं भी कर रहे हैं, अपना ताउन भी पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जालिम इजराइल उन पर बम बरसा रहा है, जालिम इजराइल ने उनकी जानों को कुर्बान किया है। ऐसा है नहीं है? फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं हम? फिलिस्तीन के लिए दुआएं कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्यों? उनकी जान जा रही है। लेकिन बताइए मुझे, अच्छी बात है फिलिस्तीन के लिए हम ताउन भी करें, फिलिस्तीन के लिए जान जो दुआएं कर रहे हैं, दुआओं का नजराना भी पेश करें, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आप बताइए, एक बच्ची जब किसी की इस्लाम छोड़ती है, एक बच्ची जब किसी की अब इस मजहब इस्लाम को छोड़ती है, तो उसका ईमान बचाना जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप, उसका ईमान बचाना जरूरी है कि नहीं है? और शॉर्ट कर देता हूं, सबसे पहले तो घर के लोग, ये इर्तिदाद जो फैल रहा है ना, इसकी 3 वजह है मेन। सबसे पहली वजह है कि घर के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी बच्चियों से मोहब्बत करें, ध्यान दें, उन पर तवज्जो दें, उनका उठना बैठना कहाँ है, उनका जाना आना कहाँ है, वो किससे मिलती हैं, किससे मिलाती हैं, ठीक है? दूसरी सबसे मेन वजह है मोबाइल। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के, अपनी बहन बेटियों से मोबाइल को थोड़ा दूर रखें। और बहन बेटियां अगर मेरी बात सुन रही हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, आपका भाई हूं मैं, आप सबसे अर्ज करूंगा कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। आजकल कितने ग्रुप बने हुए, कितनी चीजें, अच्छी चीजें कम, गलत चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये मोबाइल नासूर बना हुआ है। और सबसे तीसरी वजह, सबसे अहम वजह यह है इर्तिदाद के फैलने की, कि पिछले 40 सालों में जैसे हमने अपने घर बनाने पे ध्यान दिया, पिछले 40 सालों में हमने जैसे अपनी मस्जिद को खूबसूरत करने पे ध्यान दिया, जैसे हमने अपने कारोबार को डेवलप करने पे ध्यान दिया, काश इसी तरह हमने अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए इदारे बनाए होते। काश हमने इदारे बनाए होते। ये चचा ताया की उम्र के लोग बैठे हैं, ये सारे काम 40 साल पहले के थे। उलमा इकराम तायीद करेंगे मेरी, हजरत बैठे हैं, हजरत की मौजूदगी में बतौर इस्लाह चंद बातें अर्ज कर रहा हूं मैं। 40 साल पहले के ये काम थे, नहीं हुए, और आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। शहर मोहब्बत, जिसको शहर आला हजरत कहते हैं, उस शहर की तकरीबन 200 बहनें जा चुकी हैं। ये बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे करने की नहीं होती हैं, लेकिन बताइए जब आप समझेंगे नहीं, सोशल मीडिया हर वक्त चला रहे हैं, तो कहां सुनाई जाएंगी बातें, जिसको आला हजरत का शहर कहते हैं। 200 से ज्यादा बच्चियां जा चुकी हैं। हजरत एक वाकया है, मैं बताऊं आपको, भूख निकलती है जब भी सोचता हूं, मेरी रूह तड़प जाती है उसको देख करके। एक गैर के साथ हमारी बहन जाती है, हमारे अइम्मा इकराम की बरेली शहर में टीम है, बरेली शहर में हमारे इमाम लोगों की, सबको पता चला कि ये लड़की चली गई है, इसका नाजायज संबंध है, ऐसे ऐसे मामलात हैं। और जब हमने अपनी इमामों की टीम वहां भेजी, सुन लीजिए बड़ी गौर से, बड़ी दिल की बात है ये, जब इमामों की टीम वहां भेजी और उस बहन से कहा कि बहन तू इस्लाम मत छोड़, तू मजहब इस्लाम को छोड़ के ना जा, तू हमारी इज्जत है, तू हमारा वकार है, तू इस्लाम की अजमत है तुझसे, तू कलमा पढ़ती है। पता है उसके जुमले क्या थे? उस दिन तमाचा था हमारे चेहरों पे, उसने वो जुमले नहीं मारे थे, जूतियां मारी थी हमारे चेहरों पे। उसने कहा मौलाना साहब, उस इमाम साहब जो मेरे टीम के लोग गए हुए थे, उनका इमाम साहब आज आप आए हो, आज आप आए हो, और जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था 15-15 दिन, तब ये गैर आकर के मेरा चूल्हा जलाने के पैसे देके जाता था।
25-25 दिन में चारपाई पे बीमार रहती थी, मेरे इलाज के पैसे ये देके जाता था। उस वक्त मैं बस्ती के अमीरों से कहती थी, लेकिन बस्ती के अमीर ध्यान नहीं देते थे। मैं कहती थी मुझे पैसों की जरूरत है लेकिन ध्यान नहीं। मैं कहती थी मुझे अनाज की जरूरत है लेकिन ध्यान नहीं। बताइए कल जहन्नम के अंदर अगर वो जलेगी तो बस्ती का कौन अमीर बचेगा? बस्ती का कौन अमीर बचेगा? क्या उससे सवाल नहीं होगा कि तेरा पैसा तेरी बहन की इज्जत नहीं बचा पाया? क्या क्या फायदा इस पैसे से जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना बचा पाए? बताइए आप। लाख हम बिल्डिंग बना ले, लाख हम कारोबार अच्छे कर ले, अरे हमारे कारोबार मुगलों से अच्छे नहीं हो जाएंगे। मुगल 800 साल आए, आज उनकी कब्रों पे दीमक लगी हुई है, उनके महलों पे दीमक चढ़ गई है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ खुदा के वास्ते। मैंने कितना हंगामा किया अभी सब जानता हूं मैं, लेकिन सच्चाई है कि जब तक जमीनी काम आप नहीं करेंगे, जब तक जमीनी तौर पे आप अपने किले नहीं बनाएंगे, तामीरी किले नहीं बनाएंगे, हजरत यही इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पे होगी तकरीर। मैं जो दर्द लिए फिर रहा हूँ 8 महीने से, 8 महीने नहीं कई साले हो गई मुझे, लेकिन आज मैं हूँ, कोशिश में हूँ कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी से काम ले ले, मेरी जिंदगी से ये काम हो जाए। मेरा मकसद है कि हर जगह हर 10 किलोमीटर पर एक कॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बच्चियां हमारे इदारों में पढ़े, दायरे शरीयत में पढ़े। मुस्कान नामी लड़की का पर्दा छिनता है तो हम बिलबिला जाते हैं, धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अरे हमारी गैरतें कहां मर गई थी? उसी दिन हमें अहद करना चाहिए था कि हमें किसी और के इदारों की जरूरत नहीं है। आप जिस एतबार से पढ़ाते हैं पढ़ाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपनी बच्चियों के लिए खुद इदारे बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कर सकते थे हम, लेकिन नहीं किया हम लोगों ने। इसलिए बरेली शरीफ के पास में कस्बा फतेहगंज में मैं रहता हूँ, कस्बा फतेहगंज में रहता हूँ। वहां भी 34 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 34। अभी मैं यहीं पे पूछ लूं कितने स्कूल हैं आपके? आपके कितने यहाँ? एक भी नहीं है। क्यों नहीं बनाए? बस अब अगली बार अगर आऊं मैं धोखे से भी, बुलाना या मत बुलाना, लेकिन कोशिश करना कि कोई ना कोई तामीरी काम होना चाहिए। और जलसे को बतौर रिजल्ट पेश करिए कि हमने साल भर ये मेहनत की और साल भर के बाद हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है इंशाअल्लाह। अरे आप बताइए क्या तामीरी काम करेंगे, मदरसा मस्जिद और ये कॉलेज वगैरह बनाएंगे तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? क्या इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे? क्या गौसे आजम खुश नहीं होंगे? याद रखें, आज एक एक करके मामला खराब हो रहा है, कल ऐसा ना हो तुम्हारी और हमारी बेटी का भी नंबर आ जाए। तो करेंगे काम इंशाअल्लाह ताला। और मैं जो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझसे जो काम लेने के लिए मुझे लगा दिया है, मेरे रब ने लगाया, वरना नात देखो कितनी अच्छी पढ़ लेता हूँ। जो भी अल्लाह ने दिया, मैं चाहूँ तो मेरा नात पढ़ पढ़ के गुजारा हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन वल्लाह तल्ला बिल्ला बोल रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, कि ये जो आगे उलमा इकराम के कदमों को चूम चूम कर हमारे सीने में लगी है, ये जो हालात हम देख रहे हैं, अगर आज नहीं उठेंगे अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इतना पढ़ाओ कि उसे किसी इम्तिहान की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो पूरे मुल्क हिंदुस्तान की जरूरत बन जाए। और हो सकता है, पढ़ाओ अपने बच्चों को यार। कब पढ़ाएंगे आप? ड्रामेबाजी से काम नहीं, ये बेतवज्जोही से काम नहीं। गफलत छोड़ो, ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया ड्रामा। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। अब मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ है वो छोटा वाला? कहाँ लाइए हजरत, एक मिनट की बात। ये है, ये काम है, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जमीन है ये। हमने कहा दूसरे मकतबे फिक्र के 20 कॉलेज हैं, 10 कॉलेज हैं, 15 कॉलेज हैं, लेकिन हमारा भी एक कॉलेज बनेगा इंशाल्लाह। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इंशाल्लाह नहीं बोलोगे? अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर कौमे मुस्लिम चाह ले, अगर चाह ले, सच बता रहा हूँ, 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी हर महीने एक इदारा बना सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फख्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए लगाया। मेरा इंतकाल होगा तो क़यामत के दिन मौला मुझसे सवाल करेगा तो कहूंगा, मौला करीम मेरे पास कुछ अमल नहीं है, बस ये है कि मैं तेरी जो ये दीन की जो बच्चियां हैं, इस्लाम की जो शहजादियां थी, उनके लिए मैंने एक किला बनाने की कोशिश की थी, बस इसको कबूल कर ले। आखिरी बात मैं चाहता हूँ, इसके लिए मेरे कस्बे की माए बहनें 8 महीने से पैसे मांग रही हैं। मैं ये जो पैसे मुझे इनाम में मिलते हैं, उलमा जानते हैं, मुझे इनाम में जो पैसा मिलता है, मैं सारा इनाम का पैसा वही देता हूँ। पिछले 8 महीने से कितने लाख दिए होंगे मुझे पता नहीं है, मेरा सारा हिसाब लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है। 1 करोड़ रुपया अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने 8 महीने में इकट्ठा कर लिया। सुभान अल्लाह। अब 2 करोड़ रह गए, 2 करोड़ रह गया है। अब आप कहोगे 2 करोड़ 3 महीने 2 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा? बता दूं आपको,
मुफ्ती साहब भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये पहल है, पहल अहले सुन्नत वल जमात में इस तरीके की पहल नहीं हुई है। चैरिटेबल काम में कॉलेज, ये पहल है। एक बनेगा इंशाअल्लाह, फिर उसको देख के 1000 बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये 2 करोड़ मुझे 2 लाख लोगों से चाहिए। 2 करोड़ मुझे कितने लाख लोगों से, यानी हर बंदा 2 लाख में से 100 रुपए दे दे। अगर 2 लाख लोगों में, ये 100 रुपए लिखे भी नहीं है, QR कोड भी लगा हुआ है। अगर 2 लाख लोगों ने 100 रुपए दे दिए तो 10 दिन के अंदर ये काम हो सकता है। सुभान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी 3 महीने का वक्त बाकी है। ये पंपलेट मैं आपके हाथ में दूंगा, आपके हाथ में दे दूंगा, दिलवा दूंगा। आप अपने घर ले जाना, इसको पढ़ना और चुप चुपाते मोबाइल से हुजूर के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए और अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर सिर्फ कम से कम 100 रुपए डाल देना। डालेंगे इंशाल्लाह? डर क्यों रहे हो? डालोगे इंशाल्लाह? कम से कम 100 रुपए दे सकते हैं ना आप? हाँ, मैं ये दे दूंगा। मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, अभी यहाँ तो हजरत की तकरीर होनी है। मैं आपके हाथ में दे दूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं जाऊंगा। कैसे लोग बैठे हैं? 200-300 लोग बैठे हैं। 300 लोग अगर दे देते हैं, 100 रुपए तो कितने रुपए होते हैं? 30,000। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अब मुझे एक आखिरी बात बता दो कि पूरे क्षेत्र में मुरादाबाद से लेकर बरेली तक, बदायूं से लेकर बरेली तक, हल्द्वानी से लेकर बरेली तक, शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक, क्या 2 लाख लोग नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? 3 महीने में नहीं मिलेंगे? मैं और दीवाना बन जाऊंगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है हजरत उलमा इकराम, ये तमाम तर उलमा मेरे लिए दुआ करेंगे और आप भी दुआ करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। 3 महीने नहीं, मेरा ईमान कहता है 2 महीने में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, बोलो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये पर्चे अभी आपको मिल जाएंगे। और मैं फिर ध्यान दिला दूं आपको, आपकी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता, आप यहीं बैठे रहेंगे। मैं करीब आ जाऊंगा, याद रखिएगा, यहीं बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला।